बीच एक बड़ी जानकारी सिरसा से आ रही है। आपको बता दें कि किसानों ने सांसद सुनीता दुग्गल का विरोध किया है। विधायक गोपाल कांडा का भी विरोध किया गया है। आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल के साथ साथ विधायक गोपाल कांडा का भी विरोध किया गया है, जिसके बाद से पुलिस ने किसानों को पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। नगर परिषद कार्यालय पहुंची थी सुनीता दुग्गल, जहां उनका किसानों की तरफ से विरोध किया गया। आपको बता दें कि किसानों ने सांसद सुनीता दुग्गल का विरोध किया। इसके अलावा विधायक गोपाल कांडा का भी उन्होंने विरोध किया। तो बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में कई जगह पर विरोध किए जा रहा है किसानों की तरफ से। तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, और इसी कड़ी में इस बार ये विरोध किया गया है सांसद सुनीता दुग्गल का और विरोध किया गया है विधायक गोपाल कांडा का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां सुरक्षा बल मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहा है और किसानों को पीछे खदेड़ा गया है, जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे, विरोध करते हुए नजर आए और यहाँ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में काले झंडे लिए हुए हैं। आप भी देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सिरसा से जो इस वक्त आ रही हैं। और आपको बता दें कि जो तमाम बैरिकेड्स हैं पुलिस की तरफ से वो लगाए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए। हालांकि एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं गुरुग्राम से जानकारी, जहां कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से कांग्रेसी नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली है। कैप्टन अजय यादव, सुखबीर कटारिया में ये गुटबाजी देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि दोनों ही नेता खुद को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे और किसानों पर लाठीचार्ज मामले में प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान ये देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली। यहां आपको बताएं कि कैप्टन अजय यादव और सुखबीर कटारिया में तकरार हुई है। कितने साल रहे हो? मैं तो हूँ 40 साल से राजनीति में। कोई बात नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, एक बार फिर से कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां कांग्रेस के दो नेता आपस में तकरार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से गुटबाजी का उदाहरण देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो रोहतक में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर प्रदेश भर में कांग्रेसी नेता कांग्रेसी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी प्रोटेस्ट के दौरान ये तस्वीरें सामने कैद हुई थी। मनीष सिचौले में जैसे ही ये ज्ञापन देने के लिए दोनों दिग्गज नेता पहुंचे, वैसे ही अलग अलग तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन को कर रहे थे, जिसमें कैप्टन अजय यादव ने जो है वो पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया को आड़े हाथ लिया कि जब कांग्रेस का प्रोग्राम है तो एक साथ करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुखबीर कटारिया हैं, पूर्व में खेल मंत्री भी रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के माने जाते हैं, तो ऐसे में जिस तरह से सरेआम ये लड़ाई सामने आई है, ये तू मैं सामने आई है, कहीं ना कहीं गुटबाजी को एक बार फिर से हवा देती जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल नीरज, क्योंकि जो हमने सुना अब एक दूसरे को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन आए दिन ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल क्या अभी मामला शांत हो चुका है? दीपशिखा, देखिए, जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में भी जो कैप्टन अजय यादव के गुट के लोग थे, जो कि उनके समर्थक थे, वो अलग तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और सुखबीर कटारिया के जो लोग थे वो अलग तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद स्थिति जरूर पैदा हो गई थी गुरुग्राम के अंदर। और अब जिस तरह से ये जुतम बाजार या फिर जो लड़ाई झगड़े का तू मैं का जो वीडियो वायरल हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर दोबारा से जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी को हमेशा नकारा जाता रहा है पिछले कुछ समय के दौरान, पिछले कुछ महीनों के दौरान, अब एक बार फिर से जो है हवा मिलती जरूर दिखाई दे रही है। नीरज, जिस प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अब फिलहाल जो हैं वो तमाम जो समर्थक हैं वो अपने अपने नेताओं के साथ वापस जा चुके हैं, लेकिन ये नजारा जो है वो मिनी सचिवालय के सामने कैद हुआ था, जब ये दोनों समर्थक
विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे के सामने आमने हुए थे और इसी दौरान दोनों नेताओं की जो है खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की जो चाह थी, जो गुटबाजी थी, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से सामने जरूर आई है। जी चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस के ही ये दोनों नेता सुखबीर कटारिया और कैप्टन अजय यादव एक दूसरे को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि गुरुग्राम में प्रोटेस्ट किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। इस दौरान ये दोनों में तकरार हो गई और एक बार फिर से कह सकते हैं कि कांग्रेसी नेताओं में गुटबाजी का एक उदाहरण जो है फिर से देखने को मिला। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, कांग्रेस के ही दोनों नेता हैं, दोनों में ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, किस तरह से लिया जाए? देखिए, दोनों ही सीनियर नेता हैं, इसलिए उनको सीनियर ही मानना पड़ेगा। लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आपस में बात करने का, आपस में बात रखने का सबको अधिकार है। हम किसी का गला घोटने का काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि 2 आदमियों के अधिकार में ही पूरी पार्टी चल रही है और बाकी सभी का गला घोट देती है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन सर, बात करना और तकरार होना दोनों अलग अलग चीज है। जब मोटिव विरोध करना है, प्रोटेस्ट करना है, उस बीच तकरार की वजह क्या रही और बात करना, तकरार, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या तकरार हुई और किस बारे में बात हुई, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ। चलिए केवल जी, अगर आपको पूरा मामला नहीं पता है तो एक बार हम आपको सुना देते हैं। पार्टी में कितने साल रहे हो? मैं जगह हूँ 2 नहीं, 40 साल से राजनीति में कोई बात केवल ढींगरा जी, जिस तरह से अभी आपने ऑडियो भी सुना होगा, इसे बातचीत नहीं कहते हैं, झड़प कहते हैं, तकरार कहते हैं। किस तरह से लिया जाए, क्योंकि हमेशा से ऐसे मामले निकलकर सामने आए जब कांग्रेस के 2 नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली है, 2 धड़ देखने को मिले हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बातचीत तो नहीं है। चलो मैम, मुझे समझ में नहीं आया वैसे जो आपकी बाइट सुनाई आपने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये लोगों के बीच में तो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में तो बात कर रहे हैं। बीजेपी के तो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ नारेबाजी होती है, मुंह छुपाना पड़ता है और अपने दायरे से बाहर निकल के बाहर जाके कहीं लोगों के बीच में ही नहीं जा सकते। लेकिन सर, बीजेपी की बात नहीं हो रही है ना, कांग्रेस की बात हो रही है। अकाउंटेबिलिटी आपकी कांग्रेस की तरफ से बोलने की बनती है। मैंने कहा आपको कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी को अपनी बात। अगर आपको ऑडियो सही से सुनाई नहीं दिया है, लहजा समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से सुना देते हैं आपको, लहजा भी आप समझ सकते हैं। पार्टी में कितने साल रहे हो? मैं जगह हूँ 2 नहीं, 40 साल से राजनीति में कोई बात केवल जी, आपने अभी एक बार फिर से ऑडियो सुनी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, तो अब आप क्या कहेंगे? आप ही मुझे बता दीजिए उन्होंने क्या बोला, मुझे तो समझ नहीं आया और मैं समझना चाह रहा हूँ कि मेरे को आवाज से सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, मुझे तो समझ में नहीं आई बात। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो सीधी आपस में बातचीत करके आपस में ही तो बातचीत कर रहे हैं शायद, जो आप कह रहे हैं। तो आपस में अगर बातचीत करके कोई मामले का हल करना चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही होता है। अगर कोई किसी में कोई दिक्कत आती है तो आपस में बातचीत करके हल होता है। किसी का गला दबा के ऐसे हल नहीं होता, जैसे कि
दूसरी पार्टियां कर रही हैं। आपस में बातचीत करने से सारी चीज के हल होते हैं और डेमोक्रेटिक राइट भी है। किसी का पार्टी के ऊपर एकाधिकार भी नहीं होता। चलिए केवल जी, समय की अभाव के वजह से हमें रोकना